गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का सिलेबस। वो है, आप बोर्ड में देख सकते हो, दी एनिमी। अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये जो एनिमी चैप्टर है बहुत लंबा है। इतना लंबा है कि पढ़ते पढ़ते कभी कभी क्या हो जाता है, आपको नींद आ जाता है ना। तो आपने ट्राई किया होगा, एक बार ट्राई कर लेना नींद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ये जो चैप्टर ना बहुत ही लंबा है। और सेकेंडली जो है ना, ये चैप्टर में क्या है, टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इतना लंबा चैप्टर है, कैसे पढ़ें, याद नहीं रहेगा, है ना। तो मैं आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं लेके आया हूं आपके लिए, ताकि अगर ये स्टोरी को सुन लो, जान लो, तो बिना पढ़े भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ना कोई भी एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर पढ़ लोगे तो और जो भी आपका डिटेल्स है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली चलता हूँ स्टोरी की ओर। ऐसे मैंने आपको बोला कि चैप्टर बहुत ही लंबा है, इसके हिसाब से क्या होगा, आपका टाइम भी लगने वाला है। ठीक है, आप लेकिन वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट है। बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये जो लगभग एक मेन जो स्टोरी है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं देखता हूँ हर साल एक या दो क्वेश्चंस, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस मेनली क्या होता है, इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये जो स्टोरी है, द एनिमी, लिखा था पर्ल एस बक ने। और उन्होंने क्या किया था, वो एक सेटिंग लिया था। सेटिंग क्या लिया था उन्होंने, वर्ल्ड वॉर टू। आपको पता होगा ना वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका और जापानीज क्या थे, एनिमीज थे, है ना। अमेरिका ने क्या किया था, जापान में 2 बॉम्ब्स गिराए थे, अगर आपको याद है ना, नागासाकी और हिरोशिमा में। तो ये जो जापानीज लोग थे ना, और अमेरिकन लोग थे, अमेरिकन थे जो, वो लोग क्या थे, एनिमीज थे। तो यही बेस में उन्होंने क्या लिखा है, दी एनिमी को लिखा है ना। अब हम पूरा कंटेंट पे चलते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी में, वो है डॉक्टर सडाओ, है ना। आपको याद रखना चाहिए डॉक्टर सडाओ। एक्चुअली जब ये स्टोरी शुरू होता है, तो डॉक्टर सडाओ डॉक्टर नहीं रहते हैं, बच्चे रहते हैं। ये जो स्टोरी है ना, बहुत पहले से शुरू होता है, जब सडाओ क्या रहते हैं, एक छोटा सा बच्चा रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, डॉक्टर सडाओ के पापा, मैंने छोटे से बनाया यहाँ पे। डॉक्टर सडाओ के जो पापा है ना, डॉक्टर सडाओ के पापा कुछ ऐसे टाइप के इंसान थे जो जापान को बहुत बहुत प्यार करते थे। और उनको लगता था कि जापान जो है ना, वही बहुत ही वो कंट्री पे इतना पेट्रियोटिक थे, क्योंकि वो बताते थे कि जापानीज जो होता है सुपीरियर होता है, जापान उनका लाइफ है, जापान उनका जिंदगी है। तो जापान को क्या है ना, पूरा होल हार्टेडली प्यार करते थे। वैसे तो हम भी अपने कंट्री को प्यार करते हैं, लेकिन उनका जो मानना था कि जापानीज रेस ही क्या है, सुपीरियर है, जापान ही सुपीरियर है। तो अक्सर क्या करते थे ये जापान, सडाओ को, तब तो सडाओ थे, डॉक्टर सडाओ नहीं थे, तब तक डॉक्टर बने नहीं थे। जब कभी कभी क्या करते थे सडाओ, उनके बेटे को, सडाओ के पापा सडाओ को लेके कहाँ जाते थे, समुद्र के सामने जाते थे, और वहां पे दिखाते थे, कई सारे आइलैंड में दिखाते थे, आइलैंड को दिखाते थे, और बोलते थे कि देखो सडाओ, वो जापान है, जापान का फ्यूचर है ना। ऐसे करके उनको बताते थे। उनका भी दिमाग में एक चीज डाल दिया था कि जापानीज जो है ना, वो सुपीरियर होते हैं। लेकिन सडाओ का जो पापा थे ना, उनका एक सपना था। सपना क्या था कि उनका जो बेटा को ना बहुत अच्छा डॉक्टर के हिसाब से, सर्जन के हिसाब से देखना चाहते थे। सर्जन पता है ना, जो ऑपरेशन करते हैं ना। तो उनका बेटा को अच्छा सर्जन बनते हुए देखना चाहते थे, और ये बहुत ही कंसर्न थे अपने बेटे के एजुकेशन को लेके, बहुत ही कंसर्न थे। तो उन्होंने क्या किया, बेटे को क्या किया, एजुकेशन के लिए उन्होंने अमेरिका भेज दिया, है ना। यहीं से क्या होता है ना, अब कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा आपका। जब डॉक्टर सडाओ को, डॉक्टर नहीं है, सडाओ को अमेरिका क्या क्या करने के लिए भेजा था, एडुकेशन के लिए भेजा था, है ना। भेज दिया वहां पे, ठीक है। सडाओ कहाँ गए, अमेरिका गए। लेकिन अमेरिका जाने से पहले इन्होंने ब्रेन में डाल दिया था, क्या डाल दिया था, जापानीज है, सुपीरियर है, आप अमेरिका में जाओ, एडुकेशन लो, लेकिन आपको वापस जापान आना होगा। जापान आके जापानीज लोगों को आपको ट्रीटमेंट करना होगा, है ना। आप ऑपरेशन करोगे तो जापानीज का करोगे। ऐसे करके दिमाग में उन्होंने डाल दिया था, और ये भी बता दिया कि जापानीज है, सुपीरियर रेस है। ऐसा दिमाग लेके वो कहाँ गए, अमेरिका गए। अमेरिका सिर्फ एक ही मकसद लेके गए थे, वो था एडुकेशन। उनको क्या बनना है, सर्जन बनना है ना, डॉक्टर बनना है। तो सडाओ क्या किया, सडाओ ने अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद उनको क्या मिला, वहां पे दूसरा एक कल्चर मिला। कौन सा कल्चर मिला, तो अमेरिकन लोग क्या सोचते थे, अमेरिकन वे सुपीरियर, लेकिन जापानीज सुपीरियर नहीं होता है। ये उनमें क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्टेड इमोशन आया। उनको क्या बताया गया था बचपन से कि जापानीज आर सुपीरियर रेस, किसने बताया था,
पापा ने बताया था जापानीज अच्छा है, जापानीज सुपीरियर होता है, लेकिन अमेरिका जाते ही कौन सा कल्चर मिला उनको, अमेरिकन से सुपीरियर, है ना। अभी ये कॉन्सेप्ट आ गया, और ऐसा भी सिचुएशन उनको मतलब मिला था अमेरिका जाने के बाद, कोई भी अमेरिकन सडाओ को रूम देने के लिए, रेंटेड रूम देने के लिए अग्री नहीं हो रहे थे। उनका मानना था कि जापानीज को रूम नहीं देना चाहिए, जापानीज लोगों को, फॉरेनर्स हैं उन लोगों को ज्यादा प्यार नहीं देना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट था अमेरिकन में। तो वहां भी थोड़ा बहुत क्या है, उनको अमेरिकन के अगेंस्ट पे क्या हुआ, एक मतलब हेट्रेड टाइप का आ गया था। लेकिन वहां पे कई सारे लोग मिले, कोई कोई लोग अच्छे भी थे, जैसे कि उन्होंने बताया जो लेडी थे जिसके घर में सडाओ रहे थे, वो लेडी बहुत ही अच्छी थी, और जो उनके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बहुत ही अच्छे थे, है ना। वैसे अच्छे अच्छे लोगों को भी वो मिले, तो ऐसे करके मिक्स्ड इमोशन के साथ उन्होंने क्या किया, अपना एजुकेशन शुरू किया, है ना, अमेरिका में। तब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही एजुकेशन मतलब ऐसे पढ़ाई करते वक्त क्या हुआ, उन्होंने किसको देखा, हाना को देखा, है ना। हाना को सडाओ कहाँ मिले थे, अमेरिका में मिले थे। तो हाना को भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हुआ सडाओ के ऊपर, और सडाओ को भी थोड़ा बहुत हाना के ऊपर अट्रैक्शन हुआ, अच्छा दिखा, है ना, सुंदर लड़की थी तो थोड़ा अच्छा देखा, और सडाओ भी सुंदर थे तो हाना ने भी देखा। लेकिन एक बात सडाओ के दिमाग में था, जो पापा ने बताया था कि जापानीज आर सुपीरियर, अमेरिका किसके लिए जा रहा है, वो एजुकेशन के लिए जा रहा है, लड़के देखने के लिए नहीं जा रहा है ना। तो क्या है, सडाओ ने क्या किया, अपने आप को एब्सटेन किया, मतलब उसको आगे नहीं बढ़े, वो हाना के सामने जाना बंद कर दिया, हाना को देखना बंद कर दिया, ऐसा मतलब वो करने लगे, क्योंकि सडाओ किस लिए गए थे, पढ़ाई के लिए। और सेकेंडरी बात ये था कि सडाओ के जो पापा है ना, वो एक अमेरिकन गर्ल के साथ कभी भी सडाओ का शादी होते नहीं देखना चाहते थे, वो तो पक्का था, है ना। इसलिए सडाओ क्या कर रहे थे, धीरे धीरे करके अपने आप को डिटैच कर रहे थे हाना से। लेकिन बाद में सडाओ को पता चला कि हाना भी कौन है, जापानीज है ना। उसके बाद तो पता ही है, मन में लड्डू फूटा, और फाइनली क्या हुआ, जब उनको पता चला कि हाना भी जापानीज है, तो धीरे से बात करना शुरू हुआ, धीरे 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 हुआ। लेकिन एक बात हमको याद रखना चाहिए कि डॉक्टर सडाओ तब तक डॉक्टर बन चुके थे। डॉक्टर सडाओ और हाना ने अमेरिका में शादी नहीं किया। हाना से तभी वो प्यार कर मतलब हाना से तभी वो मतलब फ्रीली बात करना शुरू किया, जब सडाओ को पता चला कि हाना भी एक प्योर जापानीज गर्ल है ना। और शादी वहां पे नहीं किया, है ना, छुप छुप के। तो उन्होंने क्या किया, सडाओ और हाना वापस आए जापान। वापस आने के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने पापा का परमिशन लिया। देखिए डॉक्टर सडाओ कितने लॉयल थे, पापा का परमिशन लिया, पापा ने एग्री किया, क्योंकि हाना क्या थी, जापानीज लड़की थी। तो बाद में दोनों क्या किया, जापानीज जो ट्रेडिशन है ना, ट्रेडिशन के हिसाब से उन्होंने क्या किया, शादी किया, है ना। शादी करने के बाद वो जापान में ही रहने लगे, और धीरे धीरे वो एक अच्छे सर्जन बन गए, है ना, अच्छे डॉक्टर बन गए। अब देखिए क्या होता है, धीरे 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 कहानी आगे बढ़ता है। डॉक्टर साहब तब क्या होता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब जापान से अमेरिका गए थे तब शुरू नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब 2-4 साल बाद ऐसा क्या हुआ, जब वो वापस आए, सर्जन बने, डॉक्टर बने, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो क्या हुआ, जापानीज लोग ऐसे हुए ना, जापानीज सोल्जर्स और अमेरिकन सोल्जर्स एनिमीज हो गए, यही है दी एनिमी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, तब तक मतलब क्या हुआ था, जापान, ये जो डॉक्टर सडाओ और हाना का 2 बच्चे भी हुए थे, है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे बच्चे बना दिए हैं, और बच्चे को देखने के लिए एक बाई भी थी, यूमी, है ना, आप देख सकते हो, छोटी छोटे पैर वाली ये यूमी, ये किसको देखती थी, ये 2 बच्चों को देखती थी, है ना। अब ये जो जापान में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को ना आर्मी के साथ जाना पड़ता था, है ना। कहीं आर्मी का ट्रूप चला गया, वहां पे डॉक्टर को जाना होता था, क्योंकि आर्मी का ट्रूप को अगर गोली लग गया तो क्या होगा, वहां पे डॉक्टर चाहिए होगा, है ना। तो ये जो जनरल है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल, ये जनरल है, आर्मी जनरल, कहाँ के आर्मी जनरल है, जापानीज आर्मी जनरल है। तो ये डॉक्टर सडाओ ना, ये जनरल को ना ट्रीटमेंट कर रहे थे, है ना। डॉक्टर, ये जो जनरल थे ना, वो सिक थे, बीमार थे, और ये जो डॉक्टर सडाओ है ना, वो जनरल को ट्रीट कर रहे थे, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या कर रहे थे, सडाओ, वो कैसे वुंड्स को, जैसे कि आप ऑपरेशन करने के बाद एक घाव बन गया ना, कैसे उस घाव को या तो वुंड को कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है, उसके ऊपर में रिसर्च कर रहे थे। ये 2 रीजन आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर सडाओ क्या कर रहे थे, जनरल का ट्रीटमेंट कर रहे थे, है ना। जनरल कुछ बीमार थे और जनरल का ट्रीटमेंट कर रहे थे, और ऊपर से क्या था, डॉक्टर सडाओ एक रिसर्च कर रहे थे कि कैसे
मतलब वो जो घाव होता है, जो वुंड्स होते हैं, उसको कंप्लीटली रिमूव किया जा सके। तो इसके हिसाब से ये दो कारण के लिए क्या हुआ था, जनरल ने क्या किया था, डॉक्टर सडाओ को जापान में ही रखा था, उनको जापानीज ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा था, जापानीज सोल्जर के साथ नहीं भेजा था। तो सडाओ कहाँ रहने लगे, जापान में ही रहने लगे, और बाकी जो डॉक्टर्स थे धीरे धीरे क्या होने लगे, वो डॉक्टर्स क्या करते थे, जापानीज ट्रूप्स के साथ चले जाते थे, जहां वॉर होता है वहां चले जाते थे, है ना। अब जापान में क्या हुआ, डॉक्टर सडाओ रह गए। रहने का रीजन तो बताया आपको, पहला रीजन तो जापान, ये जो जनरल है ना, वो हो सकता है वो सेकंड रीजन उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि वो एक रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो जनरल थे ना, वो जनरल बहुत ही सेल्फिश थे, बहुत ही सेल्फिश थे। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी आपको पता चलेगा कितना सेल्फिश थे जनरल। तो जनरल को एक ही बात पता था कि डॉक्टर सडाओ ही उनका ट्रीटमेंट कर सकता है, और सडाओ को जापानीज ट्रूप्स के साथ भेजना कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनका लाइफ कभी भी संकट में आ सकता है ना। ये स्ट्रॉन्ग रीजन था। और सेकंड रीजन क्या था, ये कुछ रिसर्च कर रहे थे, है ना। तो ऐसे कहानी आगे बढ़ता है। एक दिन क्या होता है, डॉक्टर सडाओ और हाना बैठे हुए थे, वरांडा में बैठे हुए थे, तो धीरे से आपको उनको दिखाई देता है कि समुद्र से कुछ निकल रहा है ना, समुद्र से कुछ निकल रहा है, इंसान इंसान टाइप का कुछ निकल रहा है। तो इन दोनों ने ऐसे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सडाओ का घर कहाँ था, समुद्र के सामने था, है ना, समुद्र के तट पे था। तो उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है ना, तो दोनों दौड़ के गए वहां पे, हाना और डॉक्टर सडाओ दोनों दौड़ के गए कि कौन है, वो भी देखना चाहते, क्योंकि वॉर का टाइम था, कोई भी आ सकता है, फिशिंग बोट भी आ सकता है, एनिमी भी आ सकता है ना, और उनका सोल्जर भी आ सकता है, कभी भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर सडाओ और हाना क्या किया, उन्होंने उन दोनों क्या किया, उन दोनों ने दौड़ते दौड़ते जाके वहां पे देखा कि एक आदमी निकल के आ रहा था, और जो आदमी था ना, वो कौन था, टॉम था, है ना, टॉम। आप यहाँ पे देख सकते हो टॉम। टॉम क्या था, एक मतलब बहुत ही यंग एक लड़का था। एक्चुअली टॉम क्या था, वो अमेरिकन नेवी था, यूएस नेवी था। एक्चुअली उनको बाद में पता चला कि जब वो लोग टॉम का कंडीशन को देख के टॉम को उठाना चाहते थे, तभी उनको पता चला कि टॉम क्या है, अमेरिकन नेवी है। अमेरिकन नेवी बोले तो पता है ना, वो क्यों आया था वहां पे जापान में, क्योंकि जापानीज लोग अमेरिकन के एनिमी थे। तो क्यों आया होगा, जापानीज को मारने आया होगा। अभी उनमें क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्टेड इमोशन आया। अब क्या करें, अब इसको मार दें या उसको ट्रीटमेंट करें, है ना। वहां पे एक कॉन्फ्लिक्टेड इमोशन आया। आप भी अगर ऐसा होते हो ना, ऐसे अगर पाकिस्तानी घुस जाता है, आप वहां पे वुंडेड रहता है, गोली लगा हुआ रहता है, आप डॉक्टर हो, आप बचाओगे ना, पुलिस को दोगे तो, या तो आर्मी को दोगे। यही जो सिचुएशन था ना, डॉक्टर सडाओ के सामने हुआ था। लेकिन डॉक्टर सडाओ क्या थे, डॉक्टर सडाओ एक डॉक्टर थे, और डॉक्टर का पहला ड्यूटी क्या होता है, उन्होंने ये जो दिमाग है ना, बहुत ही मतलब, ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, कि डॉक्टर सडाओ ने अमेरिकन टॉम को ट्रीटमेंट क्यों किया, है ना। नॉर्मली क्या होता है ना, हेट्रेड होता है। जैसे कि अगर हम कोई पाकिस्तान और इंडिया का जब लड़ाई लगते रहता है, तो क्या होता है, एक हेट्रेड एक नेचुरल है, किसी के साथ भी, मैं पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा हूँ, चाइना भी नहीं बोल रहा हूँ, एक हेट्रेड क्या होता है, नेचुरल होता है। तो उसमें क्या है, इसने डॉक्टर सडाओ ने क्या किया, टॉम को सोचा कि टॉम को इलाज करना चाहिए। देखिए डॉक्टर का पहला ड्यूटी क्या होता है, डॉक्टर का पहला ड्यूटी होता है कि एक पेशेंट का इलाज करे। तो फिर हाना भी गई थी, तो हाना बोल रही है डॉक्टर सडाओ को, नहीं इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा एनिमी है, और किसी भी वक्त में हमको कोई भी सोल्जर आके हमको मार सकता है, क्योंकि वो एनिमी को ट्रीटमेंट करना इतना रिस्की होता है ना। तो लेकिन डॉक्टर सडाओ क्या करते हैं, दोनों का बात होता है, हाना और डॉक्टर सडाओ का बात होता है, दोनों मतलब कंफ्लिक्टिंग इमोशन में रहते हैं, क्या किया जाए, डिलेमा रहता है उनमें। बाद में डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, चलो यूएस नेवी को लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग सोल्जर को दे देंगे। जैसे ऐसे भी आपका सडाओ के साथ जनरल का अच्छा है, तो आराम से क्या है, ट्रीटमेंट करने के बाद किसको दे देंगे, सडाओ को। ये जो सडाओ क्या करेंगे, टॉम को जनरल के हवाले कर देंगे। तो यही डिसीजन लेके बाद में क्या किया गया, टॉम को उन दोनों ने उठा के कहां लेके गए, उनके घर में लेके गए, है ना। घर में लेके जाके, यहाँ पे बहुत बड़ा एक आयरनी है, घर में लेके जाके कहाँ रखा है, इनको पता है, पापा का रूम में रखा। पापा तब तक गुजर चुके थे, पापा का रूम में रखा। एक आयरनी है, क्यों बताइए यहाँ पे क्यों आयरनी है। देखो ये जो सडाओ के पापा थे ना, वो बोलते जापानीज सुपीरियर, जापानीज 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 बोलते थे ना। बाद में ट्रीटमेंट किसका हुआ, अमेरिकन नेवी का हुआ, है ना। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। उन्होंने क्या किया, तब तक तो मर चुके थे, तो टॉम का इलाज होने लगा। तो बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि किसी को नहीं बताएंगे। वो लोग एक्चुअली घर में काम करने वाले बहुत लोग थे, जैसे कि गार्डनर था, ये जो यूमी थी, और भी कई सारे लोग घर में काम करने वाले थे। तो इन्होंने सोचा कि वो मतलब सर्वेंट्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि सर्वेंट्स को अगर पता चलेगा तो कि एनिमी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
तो गड़बड़ी हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी सोचा था कि अगर किसी को पता चल गया तो हम बता देंगे कि इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, जनरल को दे देंगे या तो आर्मी को मतलब सौंप देंगे। तो ऐसे ही कहानी शुरू होता है, तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। बाद में क्या हुआ ना, ट्रीटमेंट के लिए गर्म पानी का जरूरत होता है, तो हाना सोचती है कि हाना को लगता है कि मतलब हाना मतलब पसंद नहीं करती थी ब्लड वगैरह, वो दिख नहीं पाती थी, तो सोचा कि थोड़ा यूमी से गर्म पानी मंगवा लेते हैं, तो यूमी को बात बता देते हैं ना। यूमी मतलब इसमें डिक्लाइन कर देती है, यूमी बोलती है नहीं नहीं, मुझे ऐसा अमेरिकन सोल्जर को ट्रीटमेंट करने में मतलब कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। अमेरिकन सोल्जर है, मरने दो उसको, जिंदा मत रखो, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तो हमारा लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है, तो नहीं करना है। तो यूमी ने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया। वहां पे गार्डनर भी आते हैं। गार्डनर का स्टेटमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में देखा जाता है क्वेश्चन। गार्डनर आके इनको बताते हैं कि सर ऐसा मत कीजिए, उसको बचाइए मत, क्योंकि पहले तो देखिए, पहले तो अमेरिकन सोल्जर ने उसको गोली मारा है ना, उसके बाद उसको समुद्र में गिरे, ये जो टॉम है पहले गोली खाया, उसके बाद क्या हुआ, समुद्र में गिरे, समुद्र ने इधर उधर लेके जाके पत्थरों में मतलब उसको ठोका, है ना। ठोकने के बाद नेचर भी नहीं चाहता है एक्चुअली कि टॉम जिंदा रहे, और अगर मतलब डॉक्टर सदाव उसको जिंदा करना चाहते हैं तो वो नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, और नेचर के खिलाफ जाना अच्छा नहीं है, तो उसको मरने दें। ये कभी कभी गार्डनर का स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने बताया था कि मतलब गोली लगा, उसके बाद समुद्र में गिरे, समुद्र इधर उधर लेके गया, पत्थरों में धक्का लगाया, है ना, फिर भी मतलब बचा। लेकिन वो गार्डनर भी नहीं चाहते थे कि उसको टॉम का इलाज हो, लेकिन डॉक्टर सदाव तो डॉक्टर हैं, किसी के नहीं सुनेंगे, तो डॉक्टर क्या करने लगे, उसका इलाज शुरू करने लगे। जैसे पानी गर्म करने के लाने के लिए कोई नहीं था, तो हाना को करना ही था। ऐसे कि देखिए, जब हस्बैंड कुछ कर रहा है तो वाइफ को तो सपोर्ट करना ही है, तो फाइनली हाना ही सिर्फ थी जो डॉक्टर सदाव को सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के बाद धीरे धीरे दिन गुजरता गया, है ना। तो धीरे धीरे टॉम भी मतलब रिकवरी हो गया। अब टॉम बात करने लगा। टॉम का क्या हुआ था, बैक साइड में गोली लगा था, है ना, बात करने लगा। ऐसे धीरे धीरे दिन गुजरता गया। कोई मतलब इंटरेस्टेड नहीं था कि टॉम का रूम में जाए, टॉम से बात करे, क्योंकि ये जो सर्वेंट्स है ना, उन लोगों में भी बहुत सारा एक डर छुपा हुआ था, क्योंकि वो लोग क्या है, अमेरिकन सोल्जर के साथ मतलब जिस घर में अमेरिकन सोल्जर का ट्रीटमेंट हो रहा है उस घर में काम कर रहे हैं। और ऐसे तो आपको यूमी वगैरह को जाके जनरल को बता देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे डर के मारे कुछ नहीं बोल सके लोग। तो बाद में ऐसे 2 दिन 3 दिन करके क्रॉस होता गया। 7वां दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7th डे, है ना। 7th डे में क्या हुआ, जब हाना मतलब सो के उठी तो देखा कि मतलब सब कुछ सामान पे खड़ा हुआ था, है ना, कोई नहीं थे घर में। उन्होंने बुलाया, यूमी यूमी कहाँ है, कोई नहीं है ना। जब देखा कि कोई नहीं है तो उठ के देखा, इधर देखा उधर देखा, बाद में पता चला कि किसी का भी सामान भी घर में नहीं है, मतलब सामान भी पैक हो चुका है, मतलब सामान भी पैक करके लेके चले गए। ये लोग सब भाग गए एक्चुअली, पता है, यूमी और जो घर में काम करने वाले लोग थे ना, सब भाग गए, ठीक है, सब भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, हाना और डॉक्टर सदाव को ही इनका ट्रीटमेंट करना पड़ा था। उसी दिन शाम को फिर दूसरा एक इंसिडेंट होता है। वो लोग बैठे हुए रहते हैं, तो वहां से क्या होता है ना, जनरल का घर से ना एक जापानीज सोल्जर आता है। जो जापानीज सोल्जर आते हैं ना, पूरा गन लोडेड, पूरा मतलब गन वगैरह लेके आते हैं। तो इधर मतलब हाना का मतलब हाना कांपना शुरू हो जाती है, क्योंकि देखिए उसी दिन सुबह क्या हुआ था, पूरा घर के जो लोग थे वो लोग चले गए थे, है ना। तो उनको लगा कि यूमी वगैरह घर के सर्वेंट में जाके जनरल को बता दिया होगा, और जापानीज सोल्जर है वो उनको मारने आया है, ऐसा लगा हाना को। लेकिन लकीली ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जनरल बीमार पड़ गए थे, और जनरल ने जापानीज सोल्जर को भेजा था, चलो एक काम करो, सडाओ को बुला के लाओ, मेरा ट्रीटमेंट करना है। तो इसलिए जापानीज सोल्जर यहाँ पे आए थे, उनको मारने नहीं आए थे। किसी को पता भी नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिकन सोल्जर को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन उनको लगा कुछ कॉन्सेप्ट, ये भी एग्जाम में आता है, मतलब क्यों आया था जापानीज सोल्जर, हाना को क्या लगा था, हाना क्यों डरी थी। एक्चुअली हाना डरी थी, हाना को लगा था कि उनको पता चल गया, लेकिन पता नहीं चला था। जापानीज सोल्जर इनको बुलाने आया था, क्योंकि जनरल का ट्रीटमेंट था। जनरल उनको बुला रहे थे, डॉक्टर सदाव को बुला रहे थे, क्योंकि डॉक्टर सदाव ही थे एक जो जनरल के ट्रस्ट वर्दी डॉक्टर, जिसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। बाकी डॉक्टर्स को उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे जनरल, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सदाव जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बाद में क्या लगता है ना, डॉक्टर सदाव को ये बात जनरल को बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, टॉम को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितना दिन ट्रीटमेंट चलेगा, बाद में अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। तो डॉक्टर सदाव का एक विश्वास भी था कि जनरल उनको मरने नहीं देंगे, जनरल उनको कभी भी मरने नहीं देंगे। क्यों, आपको पता है ना, अगर सडाव मर गया तो जनरल भी मर जाएंगे, तो जनरल उनको मरने नहीं देंगे। तो सडाव क्या करते हैं, जनरल को बात तो बता देते हैं, ऐसा ऐसा सर, मैं टॉम एक अमेरिकन नेवी को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे उनको मिला था, पूरा कहानी बता देते हैं। उसके बाद जनरल क्या बोलते हैं कि आपने किसी को बताया क्या,
वो बताते कि नहीं नहीं किसी को नहीं बताया। तो क्या बोलते हैं, आप चुप रहो, ठीक है, आप किसी को भी मत बताओ, मैं क्या करूंगा, मेरे प्राइवेट एसेसिन्स हैं, एसेसिन्स मतलब वो राजा वगैरह रखते हैं, मतलब जनरल वगैरह रखते हैं। एसेसिन मतलब अपना पार्टी के लोग जो अंदर ही अंदर किसी किसी को मार डालने के लिए कोई मतलब पार्टी चाहिए ना, कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे लोग रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि जनरल ने बताया कि मेरे पास एसेसिन्स है, मैं उनमें से 2 एसेसिन्स को आपके घर में भेजूंगा, और रात को क्या करना, जहां पे टॉम सोया है वो टॉम का दरवाजा खुला रखना, है ना। वो लोग क्या करेंगे, वहां घुस जाएंगे, टॉम को निकाल के लाके कहीं मार देंगे, तो वो किसी को पता नहीं चलेगा कि टॉम को अब किसने इलाज किया था, आपने इलाज किया था, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो उनको क्या बोलते हैं, एसेसिन्स बोलते हैं। जो एक गैंग रहता है वो पॉलिटिक मतलब ये जो रखते हैं, मतलब किसी को अगर उड़ाना है, सुपारी देना है तो रखते हैं लोग, जनरल वगैरह रखते हैं एसेसिन्स, किसी को पता नहीं चलता है, वो लोग सीक्रेटली काम करते हैं। तो ऐसे करके वो 2 एसेसिन्स को भेजेंगे बोल के बोलते हैं, तो सडाओ ठीक है बोल के आ जाते हैं। आके क्या क्या करते हैं, सडाओ दरवाजा खुला रखते हैं ना, दरवाजा खुला रखते हैं। खुला रखने के बाद सुबह को, अगला दिन सुबह को जाकर देखते हैं कि अरे टॉम तो जिंदा है, टॉम तो वही है, क्या हुआ बात में। फिर सोचते हैं कि शायद जनरल भूल गए, तो और एक दिन वेट करते हैं, तो अगला दिन भी देखते हैं तो टॉम तो वही है ना। टॉम तो एक बार ना, टॉम तो ऑलमोस्ट टॉम फिट हो गए थे, अमेरिकन सोल्जर जो टॉम है वो फिट हो गए थे। एक बार तो मतलब बाहर निकल के मतलब गार्डन में काम करने के लिए जाने वाले थे। डॉक्टर सडाओ ने जाके इनको चिल्लाया था, क्या कर रहे हो, अब अपना अपना तो लाइफ तो रिस्क में है ही, ऊपर में हमारा लाइफ रिस्क में ला रहे हो ना। जब अब अगर कोई उसको देख देगा, गार्डन में देख लेगा तो गड़बड़ी है ना। तो उनको गालियां देते हैं। तो सडाओ को लगता है कि यहाँ पे मतलब टॉम को रखना बहुत ही मतलब डेंजरस है, और जनरल भी भूल गए होंगे कि उनको एसेसिन्स को भेजना है। तो ये डॉक्टर सडाओ क्या करते हैं, तो टॉम तो ऑलरेडी फिट हो चुका है, उसको रिलीज करना ही बेटर रहेगा ऐसे सोचते हैं। बहुत ही मतलब अच्छे इंसान थे सडाओ, ये एग्जाम में आता है, सडाओ का जो क्वालिटी है ना एग्जाम में आता है, बहुत ही अच्छे थे। बाद में सडाओ ने क्या किया, एक शिप का इंतजाम किया, शिप नहीं बोट, सॉरी, बोट का इंतजाम किया। इंतजाम करके क्या किया, पूरा खाने वाला सामान वगैरह सब लेके आ गए। उसके बाद क्या किया, आके टॉम को बोला कि टॉम एक काम करो, आप यहाँ से चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ, सामने एक आइलैंड है वहां पे रहना, 2-4 दिन रहना वहां पे, कहीं भी आपको बोट मिल जाए, अमेरिका जाने के लिए कहीं बोट मिल जाए, कोरियन फिशिंग बोट जाते रहता है वहां पे, अगर कोई किसी को मिल जाए तो एक काम करना, आप अमेरिका चले जाना। तो तब तक के लिए खाना वगैरह सब अरेंज कर दिया है आपके लिए, और ये जापानीज सूट भी दे देते हैं, जापानीज सूट, ताकि उनको जापानीज लगे, ये सूट भी दे देते हैं। सब कुछ अरेंज करके उनको क्या करते हैं, टॉम को भेजने के लिए वो आते हैं। जब टॉम सुनते हैं कि टॉम को अमेरिका भेजने वाले हैं, आइलैंड में भेजने वाले हैं, टॉम बोलते हैं नहीं जाना है मुझे। टॉम वाज रिलक्टेंट, वो जाना नहीं चाहते। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, टॉम क्यों जाना नहीं चाहते थे। ये सडाओ टॉम को भगाना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी जनरल वो असिस्टेंट्स को भेजने वाले थे, 2 दिन से भेजे नहीं थे, है ना। उनको लगा कि भगा देना बेटर रहेगा, वो जनरल भी भूल गए होंगे। तो लेकिन टॉम जाना नहीं चाहते थे। एक रीजन है कि जाना क्यों नहीं चाहते थे, रीजन क्या है कि टॉम ना ये जो डॉक्टर सडाओ के घर में बहुत सिक्योर फील कर रहे थे। बाहर जाने से टॉम का कभी भी कत्ल हो सकता है, एनीवन मतलब उनको मार सकता है। तो उनको लगा कि मतलब डॉक्टर सडाओ का घर उनके लिए बहुत सेफ है। लेकिन डॉक्टर सडाओ ने उनको बताया कि वो अगर और डॉक्टर सडाओ के घर में रहेंगे तो डॉक्टर सडाओ का लाइफ भी प्रॉब्लम में आ सकता है। जब उन्होंने वो बताया तो टॉम अग्री हो गए, और क्या हुआ, रात को क्या हुआ, टॉम को डॉक्टर सडाओ ने भेज दिया, आइलैंड में भेज दिया। एक लाइट देके भेजा था, और वहां उनको बोला था कि अगर खाना शॉर्ट हो जाए तो डबल लाइट में जला देना, तो मुझे पता चल जाएगा। और शाम को क्या बोला था कि देखिए शाम को आप एक लाइट जलाना, तब तक मुझे पता चलेगा कि आप वहीं पे हो। और टॉम को मतलब कुछ चीजों को मना किया था, जैसे कि आग जलाना वहां पे मना किया था, क्योंकि आग जलाने के बाद पता चल जाता है कि वहां पे कोई है, वैसा मना किया था। तो टॉम ने क्या किया, सब कुछ मान के वहां से चले गए। अब देखिए टॉम को भेज दिया। अभी तब जनरल का ऑपरेशन था, ठीक है। तब जनरल मतलब सेंसलेस हो चुके थे जनरल। अब ऐसा हुआ था जनरल का मतलब ऑपरेशन करना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो चुका था। उसके बाद सडाओ ने क्या किया, वो कहानी खत्म हो गई एक टाइप का। उसके बाद सडाओ ने क्या किया, जनरल को जाके ऑपरेट किया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद जनरल ने पूछा कि कहाँ गया यूएस नेवी, कहाँ है वो, कहाँ क्या किया आपने उसका। तो सडाओ बोलते हैं जनरल को, आपको तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, आपने नहीं भेजा, है ना। जब आपने नहीं भेजा ना, मैंने क्या किया, टॉम को भेज दिया, है ना। अब यहाँ पे जनरल बताते हैं कि देखिए एक्चुअली मैं ना बहुत ही मतलब पेन में था ना, मैं भूल गया, कंप्लीटली भूल गया कि मैंने नहीं भेजा।
लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखना होगा, ये जो इंसिडेंट हुआ था आपके जिंदगी में, मेरे जिंदगी में, आपने जैसे उसको ट्रीटमेंट किया था ना, आप किसी को बताना, किसी को भी मत बताना। और मैं भी एक्चुअली सेल्फिश हो चुका था, मेरा अपना मतलब लाइफ का मैंने सोचने लगा, मैं देश के लिए शायद कहीं ना कहीं मैं चूका वहां पे, जनरल मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वहां पे चूका। जो भी हो, आपने बहुत अच्छा काम किया कि एक सोल्जर को, जो आपने जो एक सोल्जर, एनिमी सोल्जर है, उसको भी आपने ट्रीटमेंट करके क्या किया, अमेरिका वापस भेज दिया। बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जनरल उनको फेलिसिटेट भी करते हैं। तो दो कारणों के लिए करते हैं। पहला वाला तो जनरल का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ उसके लिए, और दूसरा मतलब इनका जो ह्यूमैनिटी जो है ना, इतना मतलब ह्यूमैनिटी मतलब इतना था, ताकि मतलब एनिमी को भी, देखिए एनिमी को भी ट्रीट करके उन्होंने क्या किया, भेज दिया था। बाद में क्या होता है, एक बार समुद्र के सामने ये पूरा इंसिडेंट खत्म होने के बाद उनको फेलिसिटेशन वगैरह मिल जाते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, वो क्या करते हैं, डॉक्टर सदाओ समुद्र के सामने जाके सोचते हैं। एक्चुअली क्या सोचते हैं, वो जो अमेरिका में जो हुआ था वो चीज सोचते हैं, कैसे अमेरिकन लोग उनको पसंद नहीं करते थे, कैसे अमेरिकन लोग जापानीज लोगों को मतलब रूम नहीं देते थे, कैसे मतलब उनको जो लैंड लेडी मिली थी, कैसे प्रोफेसर मिले थे, है ना, जो प्रोफेसर उनको प्यार करते थे, उनको पढ़ाते थे, अच्छे से पढ़ाते थे, कैसे वो हाना से मिले, सब कुछ मतलब वो क्या करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी क्या करते हैं, समुद्र के सामने जाके वो सोचते रहते हैं ना। तो ये पूरा जो स्टोरी है, इसमें एक थीम हमको बताता है कि देखिए कैसा होता है कि कोई भी आपका जो एनिमी रेस है ना, कोई भी आपका एनिमी आपको अटैक करता है, कोई भी कंट्री है, तो अगर वॉर के टाइम में क्या होता है ना, उन पे हेट करना एक नेचुरल बनता है, हम ऑटोमेटिकली हेट कर जाते हैं ना, करते हैं। लेकिन ये क्या बताते हैं कि देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो ह्यूमन जो मतलब प्रेजुडिस है ना, कि हम सुपीरियर हैं, हम हैं, वो लोग एनिमी है, ऐसा जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे हमको उभर के आना चाहिए और क्या करना चाहिए, ह्यूमैनिटी की खातिर कुछ अच्छा काम करना चाहिए। कि देखिए अमेरिकन लोग मतलब एनिमी है, ऐसा बात नहीं कि सब अमेरिकन एनिमी है ना, कोई कोई अमेरिकन में अच्छे भी होते हैं। इसलिए उन्होंने कहीं बोला था कि देखो बहुत सब अमेरिकन तो खराब नहीं है, जैसे कि जिसने मुझे पढ़ाया वो तो अच्छे थे, जिसने मतलब मुझे रेंट में रहने के लिए दिया वो तो अच्छी थी लेडी। वो सब मतलब सोचते हैं कि एक कंट्री का हर एक लोग मतलब खराब नहीं होते। तो आप जितना हो सके क्या कर सकते हो, आप ये नैरो प्रेजुडिस से ऊपर आके क्या कर सकते हो, ह्यूमैनिटी के लिए लोगों को हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये पूरा स्टोरी वही समझाता है, थीम वही है। लंबा तो बहुत लंबा हो चुका है, शायद आपको बोर भी लगा हुआ होगा, फिर भी मैं ये जो चैप्टर को तो स्किप नहीं कर सकते, मैं कोई भी कैरेक्टर को स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो पूरा कैरेक्टर है वर्ल्ड वॉर 2 है, फादर से लेके सब कुछ कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्टर सदाव के पापा का रोल जो डॉक्टर सदाव के ऊपर था, वो पापा अगर उनको अमेरिका नहीं भेजते तो वो डॉक्टर कैसे बनते हैं ना, और डॉक्टर सदाव कैसे हाना से मिले वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाना के साथ शादी भी हुआ है, बच्चे भी हुए हैं, और कैसे भी मतलब जनरल ने क्यों डॉक्टर सदाव को मतलब जापानीज ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा, अगर भेजता तो क्या होता, सिचुएशन अलग होता। जनरल का मतलब ऐसे जैसे कि आपको बताया गया, जनरल का पूरा ट्रस्ट सदाव के ऊपर था। ये जो पूरा जो कहानी है ना, सेटअप है ना, वो क्या हुआ था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के सेटअप में लिया गया है। और जैसे कि और भी एक बात शायद मैं बताना भूल गया, जब मतलब जो टॉम था ना, टॉम को वहां भेजने के बाद क्या हुआ था, वो बाकी जो सर्वेंट्स थे ना फिर वापस आ गए थे, क्योंकि जब टॉम का ट्रीटमेंट चल रहा था तो सब सर्वेंट्स भाग गए थे, क्योंकि पता है ना जान है तो जहां है, तो सब भाग गए थे। जब टॉम को वहां भेज दिया, बाहर भेज दिया, आइलैंड में भेज दिया, तो क्या हुआ, फिर वो लोग वापस आ गए और फिर नॉर्मल से छा गया, सब तरफ नॉर्मल से छा गया, सब नॉर्मल हो गया। अब मतलब क्या है, जापानीज डॉक्टर हो गए हैं, फिर वही मतलब जो नॉर्मल लाइफ है ना, फिर डॉक्टर सदाव की जिंदगी में चलने लगा। यही है पूरा स्टोरी। अगर एक बार आप अगर टाइम मिले तो एक बार पढ़ लेना और पूरा वीडियो को देख लेना। अगर तब भी अगर कुछ डाउट है तो आप एक काम करना कि आप कमेंट सेक्शन में आप बता देना कहाँ पे आपका डाउट है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है जो बहुत डिफिकल्ट है तो वो क्वेश्चन आप टैग कर देना, मैं आपके लिए दूसरा एक वीडियो लेके आपके सामने आने वाला हूँ। और आज के लिए इतना ही, लंबा हुआ है ना, फिर भी फिर मिलते हैं।